आपकी बीबी भी हो सकता है सो जाएगी, आपके इंतजार में नहीं रहती है, आपकी बीबी कंबल ओढ़ करके सो जाएगी। हाँ, आपकी बीबी आपका कॉल तक नहीं उठा पाएगी, आपका फोन तक नहीं उठा पाएगी, लेकिन तजुर्बा कर लेना, जब तक आप घर पे लौटोगे नहीं, चाहे 12 क्यों ना बज जाए, 1-2 बज जाए, जब आप घर पे आओगे ना तो हो सकता है तेरी बीवी तेरी फोन ना उठाएगी, तेरी बीवी तेरा इंतजार ना करती होगी, लेकिन जब तक एक बेटा लौट करके नहीं आता है, माँ को नींद नहीं आती है, बाप को करार नहीं आता है, बेटा भी दरवाजे तक पहुंचा नहीं होता है, माँ को खुशबू से पता चल जाता है कि मेरा लाल दरवाजे पे आ गया है। कदमों की आहट से माँ बता देती है, अपने शौहर से कहती है, देखो ना कदमों की आहट मिल रही है, दरवाजे पे लाल आ गया है, मेरा बेटा आ गया है। खुदा की कसम, ये तुमसे अलावा और बेलौस जो प्यार करने वाली है, तुमसे बेइंतहा जो मोहब्बत करने वाली है, वो कोई और जात नहीं है, वो माँ की जात है। चाहे जितनी भी रात में लौट करके आओ, कदमों की धमक से, बेटे की खुशबू से, अरे तुम दरवाजे पे बाद में पहुंचोगे, माँ की तरफ से दरवाजा पहले खुल जाता है। हाँ, ये कहा मेरे आका ने जब 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, मेरे आका ने 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान किया है, अब जमाने वाले दुश्मन बनना शुरू हो गए। हाँ, जब कोई बड़ा लेवल पे जाता है ना तो आप देख लीजिएगा जलने वाले की तादाद में इजाफा हो जाता है। हाँ, जब अगर पड़ोसी बड़ा मकान बना लेना तो फिर बगल वाला देख के उसको देखा नहीं जाता है, जलना शुरू कर देता है। लेकिन साहिब इस्लाम ये नहीं है। हाँ, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है, अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा है ना तो फिर आप और उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह और तरक्की दे। लेकिन हमसे तो ये नहीं होगा ना, हमसे क्यों नहीं होगा साहिब? हमने इस्लाम को नहीं समझा है। देख, इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है, हमारा सिर्फ नाम मुसलमान रह चुका है, हम तो सिर्फ खाने पीने वाले मुसलमान रह चुके हैं, हमारे पास नहीं रहा तो मुस्तफा का किरदार नहीं रहा है, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है साहिब। जिसका रीजन ये होता है, बाप 80 साल 70 साल तक जिंदगी गुजार करके चला जाता है, लेकिन अपने बेटे को कुरान की तौफीक नहीं देता है, कभी नमाज का आदी नहीं बनाता है। उस बाप से पूछना चाहूंगा, आप तो दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, आप क्या पीछे छोड़ करके जा रहे हैं? आपको पता नहीं है मरने के बाद सारे अमाल को उठा लिया जाता है, सारा अमाल आपका मुनक़ता कर दिया जाएगा, सारी इबादत मुनक़ता कर दी जाएगी। अब आप कब्र में जाकर नमाज पढ़ के रब को राजी नहीं कर सकते हैं, कब्र में जाकर रोजा रख करके रब को राजी नहीं कर सकते हैं, कब्र में जाकर के कुरान पढ़ के अपने रब को नहीं मना सकते हैं, इसलिए कि दुनिया में इबादत है, दुनिया में नमाज है, दुनिया में ज़कात है, दुनिया में हज है, दुनिया में तिलावत कुरान है। आप सोचेंगे कब्र में जाने के बाद हम रब को मना लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा साहिब। लेकिन आका फरमाते हैं, जब एक इंसान दुनिया छोड़ करके चला जाता है, सारी इबादतें उठा ली जाती है, अब इबादत नहीं कर सकता है। लेकिन जाने वाले को अगर नेक औलाद छोड़ करके जाता है, तो नेक औलाद दुनिया में रह करके अगर नेकियां करती है तो अल्लाह इस नेकी का बदला उसके कब्र में भी अल्लाह पहुंचा देता है। हाँ, हमने कभी ये नहीं सोचा। आज हर बाप शान से जीना चाह रहा है, हर बाप अपने बेटे को बना तो रहा है दुनियावी एतबार से। मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूं इस जमाने के एतबार से दुनिया की तालीम भी बहुत जरूरी है। इंग्लिशमैन भी बनिए आप, साइंसदान भी बनिए आप, डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, लेकिन हमने सिर्फ दुनियावी तालीम पे फोकस दिया है, जिसका रीजन ये है कि वो बेटा जवानी के बाद, जब जवान हो जाता है, शादी के बाद साहिब बाप की रिस्पेक्ट को भूल जाता है, बाप की इज्जत नहीं कर पाता है। बाप की इज्जत जब नहीं करता है तो फिर मदीने के रसूल पाक की इज्जत क्या करेगा? हाँ, अगर बाप की इज्जतदार होगा ना तो यकीनन मदीने वाले मुस्तफा का वफादार होगा, इसलिए कि वो समझेगा मेरा मुस्तफा मक्के में नबूवत का ऐलान किया है। जमाना दुश्मन है साहिब, लोग दुश्मन बनना शुरू हो गए, कोई मुस्तफा को गाली देने लगा, कोई पत्थर मारने लगा, कोई पागल कहने लगा, हाँ कोई मजनून कहने लगा। मेरे आका तमाम तरह के जुल्मों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ साहिब, आज पड़ोसी के जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, आज भाई के जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर भाई एक गाली देता है, दूसरा भाई 10 गाली देता है। हाँ, आज बाप की बोली को बेटा बर्दाश्त नहीं कर रहा है, आज माँ की बोली को एक बेटी बर्दाश्त नहीं कर रही है। हम क्या बर्दाश्त करेंगे? देख मुस्तफा का सब्र देख ले। मुस्तफा मक्के की गलियों में चल रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पैरों में कांटे चिपा रहा है, कोई मुस्तफा को गालियां दे रहा है, हाँ कोई पागल बोलता है, कोई मजनून बोलता है, लेकिन मेरे आका सब्र करते चले जा रहे हैं। किसी को गाली के बदले में गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को पत्थर के बदले में पत्थर नहीं मार रहे हैं, हाँ किसी के कांटे के बदले में रास्ते में कांटा नहीं लगा रहा है। वो मुस्तफा है, मक्के की गलियों से गुजर रहे थे, क्या देख रहे हैं कि मक्के की बाजार में एक जवान है, अपने बूढ़े बाप का गिरबान पकड़ करके, हाथ पकड़ करके मक्के की बाजार में बोली लगा रहा था। है कोई जो मेरे बाप को कीमत
दे करके खरीद ले। साहिब देखे मेरे आका ने कितनी इज्जत दी है एक बाप को, बुजुर्गों को कितनी इज्जत दी है। अगर वक्त होता तो जवानों की भी इज्जत में बताता, अगर वक्त होता तो बच्चों की भी इज्जत बताता। देख बाप की कद्र मेरे आका बता रहे हैं, जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, इस्लाम कैसे फैला रहे हैं, हम तक पैगाम कैसे दे रहे हैं, हम तक संदेश कैसा भेजा रहे हैं, मैसेज कैसा दे रहे हैं, हम क्या जानेंगे साहिब। हमने तो बेटे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, हमने प्रोफेसर बनाया, नर्सरी से लेकर MBBS तक बेटे को मुस्तफा का किरदार नहीं बताया गया है, माँ के कदमों में जन्नत नहीं बताई गई है, बाप को जन्नत का दरवाजा नहीं बताया गया है, एक डॉक्टर बेटे को किस मर्ज में कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा यह जरूर बताया गया है, इंजीनियर बेटे को किस मकान में कहां पिलर लगाया जाएगा यह जरूर बताया गया है, लेकिन मुस्तफा का किरदार नहीं बताया गया है, अबू बकर का रोल नहीं बताया गया है, उमर का रोल नहीं बताया गया है, अली की बहादुरी नहीं बताई गई है, हुसैन की शहादत नहीं बताई गई है, जिसका रीजन यह होता है कि बेटा डॉक्टर हो जाने के बाद डॉक्टरियत का जोर अपने बाप पे चलाने लगता है, इंजीनियर होने के बाद इंजीनियरिंग के कलम का जोर अपने माँ बाप पे चलाने लगता है। खुदा की कसम आज भी जरूरत है अपने बेटे को दुनिया की सारी किताबें पढ़ा दो, मैं नहीं जानता आपका बेटा कितना तरक्की करेगा, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया का बड़ा इंसान और कामयाब इंसान वो होता है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो पता चला आपका इंजीनियर बेटा अच्छा है मगर उससे अच्छा कुरान पढ़ने वाला है, आपका डॉक्टर बेटा अच्छा है मगर उससे अच्छा कुरान पढ़ने वाला है, आपका प्रोफेसर बेटा अच्छा है मगर उससे अच्छा कुरान पढ़ने वाला है। इसलिए कि इंजीनियर नहीं जानता है मेरी माँ के कदमों में जन्नत है, और जो कुरान पढ़ लेता है उसे पता है कि ये माँ है इसके कदमों में जन्नत है, और ये बाप है जिसको जन्नत का दरवाजा कहा गया है। हाँ आज भी कदर कर ले अपने माँ बाप, आज भी अपने माँ बाप की कदर कर ले, इज्जत कर ले। साहिब मेरे आका ताइफ की गलियों में मक्के में जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन देख दीन कैसे फैला रहे हैं, हम तो कुछ नहीं देते हैं। साहिब इस्लाम की खातिर किसने क्या दिया है, कभी अपने बच्चों को पढ़ाइए। बाप की इज्जत मेरे आका ने क्या बताई है, मक्के की गलियों में मेरे आका गुजर रहे थे, आज उससे पूछना जिसका बाप दुनिया में था उसको टेंशन नहीं होगा, अगर बाप रहता है ना फिर बेटे को टेंशन नहीं रहता है। बाप अगर निकम्मा भी घर पे बैठा है यकीनन वो एक चट्टान की तरह रहता है। हाँ अगर घर में बाप है उसकी ठोकरों के सदके में अल्लाह तुझे रोजी अता करता है। हमें क्या पता साहिब बाप की कदर और माँ की इज्जत, हमें क्या पता। आमना के लाल बता रहे हैं, एक जवान है अपने बूढ़े बाप का कलाई पकड़ करके मक्के की बाजार में बोली लगा रहा था, है कोई जो मेरे बाप को खरीद ले, है कोई जो मेरे बाप की कीमत कोई दे दे। मेरे आका उसी रास्ते से गुजर रहे थे, हाँ मेरा मुस्तफा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं, एक जवान अपने बूढ़े बाप का कलाई पकड़ा हुआ है और इसकी कीमत लगा रहा है। मेरे आका बढ़ते कदमों से नरम नरम कदमों से उसके पास पहुंचे हैं। कहा कि जवान ये क्या कर रहे हो, कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा ये मैटर नहीं है, ये मेरा बाप है, मैं इसको बेचने के लिए आया हूँ, मैं मक्के में इसकी कीमत लगाने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था ना, आक़ा करीम ने उस बुजुर्ग से पूछा, ए बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले आप तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, ये कौन है आपका। बुजुर्ग कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो मेरा बेटा है, लेकिन आप कौन है। इस मक्के में कोई किसी का दर्द पूछने वाला नहीं है, इस मक्के में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, इस मक्के में दुख तो सब कोई जानते हैं लेकिन दुख का इलाज बनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप कौन है, क्या मैटर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। बुजुर्ग कहते हैं या रसूल अल्लाह जानते हो मोहम्मद ये मेरा बेटा है, मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया है। जब तक मेरे पास पैसा था मेरा बेटा इज्जत करता रहा, जब तक मेरे पास जमीन थी मेरा बेटा इज्जत करता रहा, जब मेरे पास कमाने की ताकत थी मेरा बेटा रिस्पेक्ट करता रहा। जैसे मेरी दौलत खत्म हो गई है, मेरा माल खत्म हो गया है, तब से मेरा बेटा बेवफा हो गया है। अब मेरा बेटा इज्जत करने के तैयार नहीं होता है, अब मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता है, इसलिए मैं निकम्मा हो गया हूं तो मेरा बेटा बेचने के लिए बाजार में ला दिया है। यार उसे क्या पता मुकद्दर वाला वो बेटा होता है जिसने बाप की बुढ़ापे में खिदमत करने का मौका मिलता है, वो मुकद्दर वाला बेटा होता है। साहिब मेरे आका ने उस जवान के कलाई को पकड़ा है, कहा जवान इस बाप को बेच करके कितना पैसा हासिल कर लेगा, तुझे कितनी दौलत मिल जाएगी। जवान कहता है आप जाइए, ये आपका मैटर नहीं है, मैं समझूंगा मेरा बाप समझेगा, ये तो मेरा बाप निकम्मा हो गया है, चंद पैसा आ जाएगा, चंद पैसों में कुछ काम कर लूंगा, थोड़ी सी माल तो हासिल हो जाएगी ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए जवान तू मालदार बनना चाहता है ना, अपने बाप को बेच करके मालदार बनना चाहता है,
अपने बाप को मार्केट में बेच करके मालदार बनना चाहता है। कितना पैसा तुझे मिलेगा, कितने सिक्के तुझे मिल जाएंगे, ये मुख्तसर सिक्कों में तुम कब तक जिंदगी रहोगे, कब तक जिंदा रहोगे, कितना माल कमाना चाहते हो, तुम मालदार बनना चाहते हो ना। मेरे आका देख पैगाम क्या दे रहे हैं, जवान के कलाई को पकड़ा है, कहा सुनो मालदार बनना चाहते हो तो बाप को बेच करके मालदार नहीं बनोगे, अपने बाप की कीमत लगा करके मालदार नहीं बनोगे। आज तुझे मोहम्मद बता रहा है, अगर मालदार होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह तेरी दौलतों में बरकतें अता फरमाए, तो अपने बूढ़े बाप को ना बेचो। अपने हाथ में मेरे आका ने उसके हाथ में बाप को हाथ को पकड़वाया, कहा इसे लेकर के चला जा, अपने घर लेकर के चला जा, कभी बैठ करके इसका पांव दबा देना, कभी इसका सर दबा देना, हाँ कभी इसके खिदमत कर देना, और वक्त मिले तो अपने बाप से दुआएं करवा लेना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मालदार होना चाहते हो तो इस बाप को घर ले जाओ, इसकी खिदमत करते रहना, खुदा की कसम इसकी खिदमत करना तेरा काम होगा, और मालदार बना देना खुदाए पाक का काम होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ले जा इसे, मालदार होना चाहता है तो ले जा इसे, बेच करके मालदार नहीं होगा। जा इस बाप की खिदमत करना, इसकी इज्जत कर लेना, इसकी खिदमत तू इधर करेगा, अल्लाह इसका अज्र तुझे अता फरमाएगा। लेकिन हमने बाप की अहमियत को नहीं जानी है, वो पैगंबर आज़म हमें बता रहे हैं, इस्लाम हमें बता रहा है बाप की अहमियत, माँ की खिदमत। हमारे पास कुछ नहीं है साहिब, अफसोस होगा आपको माँ बाप के जाने के बाद। हाँ आज तो आज माँ बाप है ना घर में, आप रातों को कहीं से आते होंगे ना, जब तक आप घर पे नहीं आ जाते होंगे ना, तब तक माँ की आंखों में नींद नहीं आती है, बाप भी बेदार रहता है। क्यों? एक बाप टहलते मिलेगा ना रास्ते पे 10-11 बजे रात में, इस ठंडी के आलम में, इस ठंडी में भी उस बाप से पूछ लीजिएगा क्या मैटर है। बुजुर्ग आपको तो नरम नरम बिस्तरे में ठंडी में अंदर होना चाहिए। एक बाप कहेगा जानते हो मेरा बेटा भी पार्टी में पहुंचा है, मेरा बेटा कहीं दावत खाने गया है, मुझे टेंशन है, अब तक मेरा बेटा लौट करके नहीं आया है। हाँ एक माँ को नींद नहीं आती है साहिब, आप रातों को कभी आकर के आजमा लेंगे। आप जब 12 बजे या फिर अपने टाइम आउट के अलावा आप घर पे तशरीफ लाएंगे ना, तो फिर आपकी बीवी भी हो सकता है सो जाएगी, आपके इंतजार में नहीं रहती है, आपकी बीवी कंबल ओढ़ करके सो जाएगी। हाँ आपकी बीवी आपका कॉल तक नहीं उठा पाएगी, आपका फोन तक नहीं उठा पाएगी। लेकिन तजुर्बा कर लेना, जब तक आप घर पे लौटोगे नहीं, चाहे 12 क्यों ना बज जाए, 1-2 बज जाए, जब आप घर पे आओगे ना, तो हो सकता है तेरी बीवी तेरी फोन ना उठाएगी, तेरी बीवी तेरा इंतजार ना करती होगी। लेकिन जब तक एक बेटा लौट करके नहीं आता है, माँ को नींद नहीं आती है, बाप को करार नहीं आता है, बेटा भी दरवाजे तक पहुंचा नहीं होता है, माँ को खुशबू से पता चल जाता है कि मेरा लाल दरवाजे पे आ गया है। कदमों की आहट से माँ बता देती है, अपने शौहर से कहती है देखो ना कदमों की आहट मिल रही है, दरवाजे पे लाल आ गया है, मेरा बेटा आ गया है। खुदा की कसम ये तुमसे अलावा और बेलौस जो प्यार करने वाली है, तुमसे बेइंतहा जो मोहब्बत करने वाली है, वो कोई और जात नहीं है, वो माँ की जात है। चाहे जितनी भी रात में लौट करके आओ, कदमों की धमक से, बेटे की खुशबू से, अरे तुम दरवाजे पे बाद में पहुंचोगे, माँ के तरफ से दरवाजा पहले खुल जाता है। ये माँ है साहिब, माँ बाप है तो कदर कर ले। कब्र में जाने के बाद आप पछताएंगे, बड़ी अफसोस होगा। आप उससे पूछे ना जिसकी माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, उसको पता चलता होगा। हमारे पास नेमतें हैं तो हमें इज्जत नहीं है, हमें कदर नहीं है, हमारे पास कदर नहीं है साहिब। तो आप कोशिश कर ले, माँ बाप है तो इज्जत कर ले। हमारी क्या औकात है साहिब, मदीने के मुस्तफा की ताकत को कौन नहीं जानता है, आप जानते हैं ना, क्या जानते होंगे आप। आज तो हमने फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल की अदाओं की हमने ताकत को समझा है, फिल्म की अदाओं की ताकत को हमने जाना है। आज देखे नहीं, मेरे आका की ताकत कौन नहीं जानता है। अगर आका की ताकत हम जान लेंगे ना, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हो जाएंगे। हमने समझा नहीं मेरे आका ने कितनी मुश्किलों से हम तक इस्लाम पहुंचाया है साहिब। मक्के की हालात को मेरे आका देख रहे थे, कभी बाप को सताया जा रहा था, कभी माँ की कदर नहीं की जा रही थी, हाँ कभी भाइयों पे जुल्म किया जा रहा था। लेकिन मेरा मुस्तफा मक्के में उस घुटन घड़ी में पैदा हुआ था जब बेटियों की कदर नहीं की जाती थी, माँ की इज्जत नहीं थी, बाप को बेचा जा रहा था बाजारों में। तब मुस्तफा ने मक्के की जमीन पर पैदा होकर माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई है, बाप को जन्नत का दरवाजा कहा है, हाँ भाइयों से प्यार करने का तरीका मुस्तफा दिया है। साहिब हमारी क्या औकात है, मुस्तफा के पास क्या कमी है यार। वो मुस्तफा अल्लाह ने पावरफुल बना करके भेजा है, सबसे दुनिया में ताकतवर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो मदीने वाले मुस्तफा को बनाया है। उससे ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने दुनिया में किसी को नहीं बनाया है। हम किस पे नाज कर रहे हैं, हमारी दोस्ती तो आज किसी हीरो से हो जाए, हाँ हमारी दोस्ती किसी नेता से हो जाए, किसी
पैसे वाला से हो जाए हम जमीन पे अकड़ के चलते हैं, हम घमंड में चलते हैं। साहिब याद कर ले, मर करके कब्र में जाना है, रब को हिसाब देना है। किस बात की तकब्बुर है साहिब, किस बात पे घमंड कर रहे हो, किस बात पे कर रहे हो? हम तो जानते हैं मर जाना है, लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया है कब दुनिया छोड़ करके जाने हैं। हाँ साहिब, कभी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना, आप देख लेना, आपसे पहले बड़े बड़े करोड़पति आए थे, लेकिन आज उनके कब्रों का निशान नहीं पता चलेगा। हाँ, आज उनके कब्रों का निशान नहीं है। आप कब्रिस्तानों में जाकर के जायजा ले लेना, पूछ लेना अपने बुजुर्गों से ये किसका कब्र है, कहेंगे ये फला प्रधान का कब्र है, ये फला मुखिया का कब्र है, ये फला सेठ की कब्र है। उसकी कब्रों की निशान मिट गई होगी। हाँ, आपसे बड़े बड़े सुपर पावर आए, अकड़ के चलने वाले आए, किसी की औकात ना रही, किसी का सिक्का नहीं चला। हाँ साहिब, जानते हो हमारे पास तो कुछ नहीं है, चंद सिक्का है, थोड़ी सी जमीन है, हाँ हमारा मकान अच्छा है, हम इसी बात पे घमंड कर रहे हैं, इसी पे कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं अल्लाह ने दौलत दिया है, दुनिया का बड़ा इंसान हम हो गए, अल्लाह ने इज्जत दिया है, हम बड़ा हो गए, अल्लाह ने जमीन दिया है, हम बड़े हो गए, अल्लाह ने मकान बनवा दिया है, हम बड़े हो गए। साहिब, बड़ा कोई अपना दुनिया के स्टेटस से नहीं होता है। हजरत अली फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वो होता है जिसका खात्मा ईमान पे हो जाता है। दुनिया का कामयाब इंसान वही होता है जिसका खात्मा ईमान पे होता है। जिसका खात्मा ईमान पे होता है उससे खुदा भी राजी होता है, मदीने का मुस्तफा भी राजी होता है। स्टेटस ऐसा बनाए, अपना ये स्टेटस बना करके जाए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। हाँ, ये माँ बाप है साहिब। मेरे आका को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाकर मेरे अल्लाह ने भेजा है दुनिया में। आज हम तो दुनिया के मॉडर्न स्टाइल वालों से प्यार करते हैं, स्टाइल वालों को अपना आइडियल बना लिए हैं। लेकिन आना हमने क्या देखा साहिब, दुनिया में अगर कोई ताकतवर को किसी चीज को ताज्जुब बड़ी नजरों से हमने देखा ना, कोई दुनिया में अगर कमाल का काम कर दिया, यानी कोई मुश्किल काम कर दिया तो हम ताज्जुब से देखते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि सबसे मुश्किल काम को मदीने वाला मुस्तफा ने किया है। मिसाल के तौर पर आज दुनिया कहां तक पहुंच है साहिब, हम तो कितना हो बड़ा इल्मदार होंगे, सारी दुनिया का इल्म वहां तक खत्म हो जाती है, चांद पर जाकर खत्म हो जाती है। हाँ, किसी के पास ज्यादा इल्म है ना तो चांद तक पहुंचा है, किसी ने प्लानिंग भी किया था सूरज तक जाने के लिए, लेकिन औकात है तो जाकर दिखाए। लेकिन सबके इल्म को समेट दिया जाए तो चांद तक खत्म हो जाता है। साहिब, हमने ताज्जुब किया है, हमने सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, हम तो आए दिन रिसर्च करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं फला अमेरिका का साइंसदान के पास कितनी ताकत है, हाँ फला अमेरिकन के पास कितनी ताकत है, हम तो रिसर्च करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया का चांद पर पहुंचा था जो झंडा गाड़ करके आया था, हमने कितना ताज्जुब किया साहिब। नाज की बात है, ताज्जुब की बात है, खुशी की बात है, इसलिए कि मुल्क से प्यार करना ईमान का हिस्सा होता है। और हमारे मुल्क के हिंदुस्तान का एक पहुंचा था चांद पर जो 3 रंग तिरंगे को लहरा करके आया था, इस झंडे को फहरा करके आया था। लेकिन साहिब, आपने स्टेटस लगाया था, आपने यूट्यूब में देखा था, फेसबुक में देखा था, अपने फेसबुक में शेयर किया था, स्टेटस आपने भी लगाया था, इसलिए कि हमें फख्र है कि हमारा भारत वाला चांद पर पहुंचा है। हमने ताज्जुब किया है साहिब, ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं ताज्जुब करो, लेकिन इससे ज्यादा अगर ताकतवर देखना चाहते हो, इससे ज्यादा पावरफुल देखना चाहते हो, हाँ इससे ज्यादा ताज्जुब आपको उस वक्त होना चाहिए। अरे जब हमने भारत वाले को चांद पे जाते देखा तो ताज्जुब किया है, काश अपने बेटों को बैठा करके बताता, बेटे ये ताज्जुब की बात नहीं है, इससे बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि एक जात है मक्के में जो जमीन पे रहती है और इशारा करता है तो चांद को तोड़ डालता है। चांद पे जाना कमाल नहीं है, चांद को तोड़ डालना कमाल की बात है। मेरे आका ने तोड़ करके दिखाया, उससे ताकतवर कौन है? अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें उसी महबूब की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, वरना अंबिया दुआ करते थे, नबी दुआ करते थे कि अल्लाह काश हमें अपने महबूब की उम्मत में बनाता। जानते हो उस पैगंबर के पास ताकत की कमी नहीं है। सूरज को पलटाने की बारी आई थी, हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी ना, अली रो रहे थे, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। आका फरमाते देख ना शान क्या है मेरे पैगंबर का, ताकत कितना है। आज प्यार के लिए कोई खूबी होना जरूरी है। किसी से प्यार क्यों होता है? या तो दौलत के बुनियाद पर प्यार हो जाता है, या ताकत के बुनियाद पर प्यार होता है, या हुस्न के बुनियाद पर प्यार होता है। किसी के अंदर कोई खूबी होती है तब मोहब्बत होती है, तब प्यार होता है। लेकिन किसके प्यार में तुम पड़े हो यार? किसकी खूबियां तुम देख रहे हो? किसके हुस्न को तुम देख रहे हो? किसके ताकत को देख रहे हो? अल्लाह फरमा रहा है मैं कायनात में अगर अपने महबूब से ज्यादा हुस्न वाला कायनात में किसी को नहीं बनाया है। अपने
पैगंबर से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में किसी को नहीं भेजा है। मेरे महबूब से ज्यादा ताकतवर, मेरे मुस्तफा से ज्यादा मालदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ साहिब, आज तो दुनिया के हम हुस्न में पड़े हैं, दुनिया के स्टाइल में पड़े हैं, दुनिया के ताकतवरों में पड़े हैं। आका फरमाते हैं अली टेंशन ना ले। अरे टेंशन क्यों लेता है? मेरी बारगाह में तू खड़ा है। अरे ये वो बारगाह है, इस बारगाह में लोग आते हैं रोते हुए लेकिन वापस होते हैं मुस्कुराते हुए। अली टेंशन ना ले, अभी सूरज आएगा, असर का वक्त होगा, तेरी असर की नमाज भी अदा होगी। मेरे आका ने इशारा किया था, सूरज पलट आया था, आका ने इशारा किया था, दरख्त चल करके आका की बारगाह में आया था, आका ने इशारा किया था, बंद मुट्ठी में अबू जहल के कंकर ने कलमा पढ़ा था, आका ने इशारा किया था, उंगली जमीन पे रखा था, जमीन को पानी देना पड़ा था। यार ये ताकत है। अगर हुस्न के बुनियाद पे प्यार करना चाहते हो तो मुस्तफा से ज्यादा हुस्न वाला दुनिया में कोई नहीं है। अगर दुनिया के हुस्न वालों से आप प्यार करोगे, उसका हुस्न तुझे धोखे में डालेगी, तुझे तुम्हारे साथ बेवफाई करेगी, उसका हुस्न तुम्हें खसारे में डालेगी। लेकिन मुस्तफा का वो हुस्न है कि बरेली से आवाज आती है, अरे वो हुस्न क्या है जो फितने उठा के चले। या रसूल अल्लाह, वो तेरा हुस्न है जो फितने मिटा के चले। दुनिया का हुस्न तुझे धोखा में डालेगी, दुनिया का हुस्न तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगी। लेकिन मुस्तफा का हुस्न है जो सारी फितने को मेरे आका का हुस्न मिटा के चलती है। वो मुस्तफा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आका जानते हैं माँ बाप से कितना प्यार करके हमें सलीका दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हालांकि वो तो जन्नत के मालिक है ना। मेरे आका को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया है, नबियों का सरदार है मुस्तफा। उन्हें क्या जरूरत थी? उनके पास तो सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अकर रहे हैं, हम घमंड कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम घमंड कर रहे हैं। लेकिन आका की जिंदगी देख ले। आका करीम है मस्जिद नबी में रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे। नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग? नमाज तो बड़ी बात है साहिब। जब हमारी घर की इज्जतें नहीं है, हम छोटी छोटी जब इबादत नहीं कर सकते हैं तो नमाज तो बड़ी इबादत को कहा जाता है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। अगर फरमाया गया ना कि आपको मरने के बाद मैदान हश्र में सबसे पहले किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, तो आप कोशिश करें आप नमाज का आदी हो जाए। कितना टाइम लगता है यार। हमने दुनिया के लिए वक्त निकाल लिया, दोस्तों के लिए वक्त निकाल लिया, घूमने फिरने के लिए, बाजार मार्केट में चाय पीने के लिए, सारी चीजों के लिए वक्त है हमारे पास। लेकिन रब ने जिस काम के लिए हमें पैदा किया है वो काम करने के लिए वक्त नहीं है। फिर हमारे आने का मकसद क्या रह जाता है यार? अल्लाह फरमा रहा है खलक वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैं इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं करता मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया हूँ। लेकिन आज एक बाप बोलता है क्या करूं मौलाना, जिम्मेदारी बहुत है, बाल बच्चों को खिलाना होता है, ड्यूटी ऐसी है हमारी की छुट्टी नहीं मिलती है। अगर मैं ड्यूटी की बात करने लगूं ना, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ऐसी ड्यूटी करना हराम है जिस ड्यूटी में आपको नमाज पढ़ने का वक्त ना मिले। ऐसी नौकरी करना आपको हराम है जिस नौकरी में आपको नमाज पढ़ने का वक्त ना दिया जाए। साहिब मैं कहना चाहूंगा हम तो आए हैं इबादत के लिए, लेकिन दुनिया का काम पहले हम बताते हैं। बाल बच्चों की जिम्मेदारी हमारे पास है। हमने तो दुनिया में माल इकट्ठा कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। दुनिया हमारा बेहतर कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। साहिब कभी वक्त मिले तो याद कर लेना, अल्लाह और उसके रसूल को याद कर लेना, कब्र की मंजिल को याद कर लेना। आज अगर गर्मी हो तो हीटर, आज अगर गर्मी हो तो पंखे का इंतजाम हम करते हैं। क्यों? हमारे पास दौलत है। अगर गर्मी होगी तो गर्मी की क्या औकात है, पंखा लगा करके दूर कर लेंगे। अगर ठंडी है तो हमारे पास रब ने दौलत दे रखा है, हम घरों में हीटर लगा लेते हैं। हाँ साहिब अगर हमारे पास गर्मी हो घरों में एसी लगा लेते हैं, सारी चीजों का इंतजाम हम कर डालते हैं। साहिब ये दुनिया में शॉर्ट जिंदगी है। क्या पता जिस एसी को खरीद कर हम आज ला रहे हैं कल तक उस एसी में हमको रहने को मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह कब सांसें ले लेगा कोई गारंटी नहीं है। जवानों मैं कहना चाहूंगा आज हमने इंतजाम कर रखा है। अगर गर्मी है तो साहिब पंखे का इंतजाम हमने किया है, ठंडी है हीटर का इंतजाम हमने किया है। हाँ अगर अंधेरा है लाइट का इंतजाम हमने किया है। हमने दुनिया में जीने के लिए सारी चीजों का इंतजाम हमने कर लिया है। लेकिन याद कर कब्र में जब तुझे दफना करके वापस आएंगे दुनिया, जब तुझे लेटा करके कब्र में ये दुनिया वाले पलट जाएंगे, जिस दोस्तों पे तुमको नाज था ना यही दोस्त आपको नहलाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, आपको हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जब आपकी रूह इस बदन से जुदा हो जाएगी आपका अपना भाई छूने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ सगे बाप को आज बेटा छूने के लिए तैयार नहीं होता है। बेटा बोलता है मुझे बाप के लाश से डर लगता है। हाँ जिस घर से बाप का जनाजा निकलता है उस घर में बेटा सोने के लिए तैयार नहीं होता है, उस घर में घर वाले सोने
के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये दुनिया बोलती है। मेरे बाप का जनाजा इसी घर से निकला था। जिस चरपाई पर बाप लेटा रहता है, बाप के इंतकाल के बाद उस चरपाई पे कोई सोने के लिए तैयार नहीं होता है, उसके कपड़े को कोई पहनने के लिए तैयार नहीं होता है। सोच ले ये दुनिया कितना बेवफा है। ये दुनिया जब तक सांसें है तब तक तुम्हारी साथ देगी, हाँ, लेकिन जब तुम्हारी रूह इस बदन से निकल जाएगी, एक भाई भी हाथ लगाने तैयार नहीं होगा, एक बेटा भी हाथ लगाने तैयार नहीं होगा, कोई दोस्त भी तैयार नहीं होगा हाथ लगाने के लिए। कब्र में आपको दफना करके ये दुनिया वाले पलट जाएंगे। कब्र में जब आपको तन्हा छोड़ करके आया जाएगा, किस फिक्र में है? कब्र में अंधेरी कोठरी है, वहां गर्मी में कोई पंखे का इंतजाम नहीं किया जाएगा, ठंडी में किसी हीटर का इंतजाम नहीं किया जाएगा, वहां अंधेरी कोठरी में किसी लाइट का इंतजाम नहीं किया जाएगा, हाँ, किसी को मोबाइल दे करके नहीं भेजा जाएगा, फोन करके दोस्तों को बुला लेगा। किसके सहारे कब्र में जाओगे? जिसके दिल को हमने दुखाया है साहिब। याद कर, कब्र की अंधेरी कोठरी में आपका दोस्त आपको मिट्टी देकर पलटेंगे, आपके घर वाले मिट्टी देकर वापस पलटेंगे, आप कब्र में तन्हा होंगे, आवाज देंगे, अरे आप दुनिया वालों मुझे अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? इस कब्र की अंधेरी कोठरी में मेरा दिल घबरा रहा है, तुम लोग छोड़ के ना जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, किसी को दफन करके कब्र पे इतनी देर ठहर जाओ जितनी देर में एक ऊंट ज़बह करके उसकी गोश्त की बूटियां मोहल्ले में तकसीम करने में वक्त लग जाए, इतनी देर कब्र पे रुक जाना। लेकिन आज कब्र पे एक बाप को रुकने के लिए टाइम नहीं है, एक बेटे को रुकने का फुर्सत नहीं है, एक गांव वाले को रुकने का फुर्सत नहीं है। कब्र पे अंदर से आप आवाज देंगे, ऐ दुनिया वालों मुझे दफना करके कहां जा रहे हो? अपने दोस्तों को आवाज देंगे, जिन दोस्तों के हवाले से अगर दोस्त का फोन आता था, आप दुनिया में नरम नरम बिस्तरे को छोड़ करके दोस्तों की मोहब्बत में चौराहों पर जाते थे। आप दोस्तों का अगर 12 बजे रात में फोन आ जाए, अपने नरम नरम बेड को छोड़ करके दोस्तों के साथ रंगरीलियां मनाने जाते हैं, शराब के अड्डों पे जाते हैं, पबजी खेलने जाते हैं, फेसबुक में चैटिंग करने जाते हैं, व्हाट्सएप में मौज मस्ती करने जाते हैं। उन दोस्तों की मोहब्बत में आप दुनिया और आखिरत को बर्बाद करते हैं। उस दोस्त को आप कब्र में कहेंगे, ऐ मेरे दोस्त, तू तो मेरे लिए जान देता था, तू तो मेरा साथी है, तेरे लिए आसमान से तारे लाता था, मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हो जाता था, आज कब्र में अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? आपकी आवाज को आपका दोस्त भी नहीं सुनेगा। हाँ साहिब, ये तो दोस्त है, आपका भाई भी आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे, आपके रिश्तेदार भी नहीं सुनेंगे, यहां तक के आप आवाज दे करके थक जाएंगे, लेकिन आपका सगे बाप भी छोड़ करके आ जाएगा। अगर कब्र में आप तन्हा रहेंगे, अगर बचाने कोई जाएगा तो आमना का लाल जाएगा, फातिमा का बाबा जाएगा, हसनैन का नाना जाएगा। उस वक्त आप कहेंगे, या रसूलल्लाह, मैं तो मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैं पापी हूं, या रसूलल्लाह, मैं दुनिया शराब के अड्डों के नशे में था, दुनिया में मौज मस्ती में था, दौलत के नशे में था, लेकिन या रसूलल्लाह, आज कब्र में आने के बाद पता चला है दुनिया के सारे लोग बेवफा है। अगर वफा है तो आज पता चला है कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, और कब्र में फरिश्तों से कह दूंगा कि अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। हाँ, कोई बचाने नहीं जाएगा कब्र में। किधर जाओगे आप? कब्र में किसके सहारे जाओगे? हाँ, अगर मदीने वाले मुस्तफा को आप राजी करके जाएंगे ना, आका जलवागर होंगे, कहेंगे फरिश्तों देखो ना, ये आम नहीं आया है, ये तो मोहम्मद का गुलाम आया है। हाँ, स्टेटस बनाओ साहिब। आज हमारा इस्लामिक स्टेटस नहीं रह चुका है, कोई पहचान नहीं हमारे पास, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, सिर्फ नाम हमारा है, लेकिन काम नहीं रह चुका है। ना माँ बाप की खिदमत है साहिब, आज भी इज्जत कर ले, वो मदीने वाला मुस्तफा है। हुस्न में लाजवाब, दौलत में लाजवाब, किसी चीज में कमी नहीं है। आका इशारा करते थे तो चांद टूट जाता था, इशारा करते थे सूरज वापस आ जाता था। वो मुस्तफा, जानते हैं मस्जिद नबी में 5 मरतबा नमाज पढ़ाने जा रहे थे। माँ बाप की इज्जत देख मेरे आका कैसे बता रहे हैं। 5 मरतबा मस्जिद नबी में जा रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए। नमाज पढ़ाने जा रहे थे ना, तो एक मरतबा मस्जिद नबी में मेरे आका पहुंचे ना, तो 10,000 सहाबाई किराम आका के इस्तकबाल में खड़े हो गए। 10,000 सहाबा आका के इस्तकबाल में खड़े हो गए थे मस्जिद नबी में। इतना देखा ना, अल्लाह के महबूब है, मेरे आका है, मदीने का मुस्तफा है, फातिमा का बाबा है, हसनैन का नाना है। आंखों से आंसू जारी हो जाता है, मेरे आका रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। ऐसा लगता है आका की बरसों की हसरतें पूरी, ऐसा लगता है कि बरसों की हसरतें टूट गई है, कोई ज्यादा दर्द हो गया है मेरे आका को, इस तरह रो रहे हैं। अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, किस चीज ने आपको रुला दिया है? अपने यारे गार को नहीं बताइएगा, या रसूलल्लाह, आपको किस चीज ने रुला दिया है? मेरे आका
फरमाते हैं मेरे यारे कार अबू बकर तुम टेंशन ना लो, मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया है, बस मेरा दिल किया मैं रो रहा हूँ। हजरत उमर तलवार खींच लेते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह किसने आपको तकलीफ दिया है, आप इशारा करें मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। या रसूल आपको बताया ना किसने तकलीफ दे दिया है, किसने आपकी आंखों में आंसू दिया है। आका फरमाते हैं उमर तलवार म्यान में कस ले, मुझे किसी ने नहीं रुलाया है, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दिया है। आज मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ गया है कि आज मेरी मां सैयदा आमना की याद आ गई है, आज मेरी माँ की याद आ गई है। सहाबाई किराम कहते हैं या रसूलल्लाह आज भी आपको माँ की याद आ रही है। जानते हैं जब हुजूर का इंतकाल हुआ ना, तो हुजूर की उम्र, जब सैयदा आमना का इंतकाल हुआ ना, तो हुजूर की उम्र 6 साल थी, 6 साल। और कई जमाने के बाद मस्जिद नबी में रो रहे हैं। साहबा किराम कहते हैं या रसूलल्लाह आज भी आपको माँ याद आ रही है, इतने दर्द के साथ रो रहे हैं। या रसूलल्लाह आखिर बताइए ना, माँ से आप इतनी मोहब्बत करते हैं। आका फरमाते हैं हाँ मेरे दीवानो, जानते हो आज मेरी आंखों में आंसू किस लिए आ गया। आप भी जानते हो कि दुनिया का दस्तूर होगा, आपका भी कानून होगा, आपका रूल होगा। अगर कोई बेटा कामयाबी की तरफ जाता है, वो सोचता है इसकी खुशखबरी सबसे पहले अपने माँ बाप को दूं, इसलिए कि माँ बाप बेटे की तरक्की देख करके खुश होते हैं। जितना बेटे की तरक्की देख करके माँ बाप खुश होंगे ना, उतना दुनिया का कोई शख्स खुश नहीं होता है। आज तो भाई की तरक्की देख करके भाई जलने वाला है, आज पड़ोसी की तरक्की देख करके पड़ोसी जलने वाला है। हाँ आज स्टूडेंट की तरक्की देख करके एक उस्ताद जलने वाला हो गया है। हाँ आज विद्यार्थी की तरक्की देख करके एक टीचर जलने वाला हो गया है। साहिब ये दुनियावी हालात है, लेकिन एक बेटे की कामयाबी देख करके कोई दुनिया में, मैं नहीं जानता कि कौन खुश होता या नहीं खुश होता है, लेकिन तरक्की देख करके जितनी खुशी माँ बाप को होती है ना, कायनात में उतनी खुशी किसी को नहीं होती है। आका फरमाते हैं ऐ मेरे दीवानों आज मेरी माँ की याद आ गई है, इसलिए कि आज ये 10,000 का मजमा मोहम्मद के नाम पे खड़ा हुआ है। अगर मेरी माँ आमना देखती तो कितना खुश हो जाती। ऐ मेरे दीवानों आज मेरी माँ की याद आ गई है। मैंने माँ के जमाने में चांद को टुकड़ा नहीं किया था, अगर मेरी माँ चांद को तोड़ते देखती तो मेरी माँ कितना खुश हो जाती। सूरज को पलटाते देखती तो मेरी माँ कितना खुश हो जाती। दरख्तों को चलाते देखती तो मेरा माँ कितना खुश हो जाती। हाँ जमीन से पानी निकालना देखती तो मेरी माँ कितना खुश हो जाती। बंद मुट्ठी में अबू जहल के कंकर से कलमा पढ़ाते देखती तो मेरी माँ कितना खुश हो जाती। आका फरमाते हैं या रसूलल्लाह आज भी माँ की याद आ रही है। आका फरमाते हैं हाँ मेरे दीवानों जानते हो मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ। अरे मोहम्मद का दिल करता है कि मैं ऐशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता। फरमाते हैं मैं ऐशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ पर्दे के पीछे होती, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, मैं तिलावत कुरान कर रहा होता, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता। आका फरमाते हैं मैं ऐशा की नमाज में खड़ा होता, लेकिन पर्दे के पीछे से अगर मेरी माँ आवाज देती बेटे मोहम्मद किधर हो आ जाओ, तो आका फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता, सूरह फातिहा रोक देता, तिलावत कुरान छोड़ देता, मैं मुसल्ला छोड़ देता और माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबाई किराम कहते हैं या रसूलल्लाह आप माँ की आवाज पे मुसल्ला छोड़ देते, नमाज तोड़ देते, सूरह फातिहा छोड़ देते। आका फरमाते हैं हाँ मैं नमाज छोड़ करके माँ की खिदमत में जाता, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से खुदाए पाक राजी होता है। आका फरमाते हैं इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से खुदाए पाक राजी होता है। हाँ आप कोशिश कर ले, नमाजें आपको नहीं बचा पाएगी अगर माँ बाप नाराज है तो, आपके रोजे नहीं बचा पाएंगे अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो। हाँ सारी ये इबादतें आपकी रखी रहेंगी वहां, जब तक माँ बाप आपके राजी नहीं हो जाते हैं ना, फिर कोई इबादत आपको जन्नत की तरफ नहीं ले जा सकती है। तो आप कोशिश करें, माँ बाप हैं, आप दुआएं करें यार कि मेरे माँ बाप की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिनके जिंदा है और जिनकी दुनिया से चली गई है उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उन्हें जन्नत अता फरमाए। साहिब ये माँ बाप हैं जो बेटों से बेइंतहा प्यार करने वाली जात को माँ बाप कहा जाता है। तो आज भी है तो कद्र कर ले। मेरा वक्त तो बहुत हो गया है, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़बी व तूबू अलैहि। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।